मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। उस दिन एक जादूगर हमारे स्कूल में करतब दिखाने आया था। सारी क्लासों के बच्चे स्टेज के सामने वाले ग्राउंड में जमा हो गए। बच्चे बहुत खुश थे और खूब बातें कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। अचानक जादूगर काली टोपी और काली वास्तिक पहने स्टेज पर नजर आया। सब एकदम खामोश हो गए। थोड़ी देर में जब टीचर्स ने तालियां बजाई तो सब बच्चे भी तालियां बजाने लगे। मैं आंखें फाड़े उसे गौर से देख रही थी। असल में मैं उससे बहुत डर रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। मैं बैठी भी सबसे आगे वाली लाइन में थी। जादूगर ने तरह तरह के करतब दिखाने शुरू किए। कभी उसने खाली डब्बे में से फूलों का गुलदस्ता निकाल कर दिखाया और कभी अपनी टॉपी में फौरन डालकर उसमें से कबूतर निकाल लिया। उस वक्त तो मैं हैरान हो गई थी। जब उसने अपने खाली पेट को सर पर रखा और उतारा तो उसमें एक खरगोश बैठा था। खरगोश ने हेड से छलांग लगाई और तेजी से चलकर भागा। मैं भी उसके पीछे दौड़ी और स्कूल के गेट से बाहर। और खरगोश आगे आ गया था और मैं उसके पीछे पीछे। वो जितना तेज भाग रहा था मैं भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे भाग रही थी। पता नहीं हम कहाँ से कहाँ निकल आए। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। हमारे भागने से उन पत्तों में से जो आवाज आ रही थी उसने मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन उस खरगोश में क्या जादू था कि मैं उससे पीछे भागती ही चली जा रही। अचानक बादल गरजने की आवाज आई। धुंधले काले बादलों से हर तरफ अंधेरा छा गया। जोर से बिजली चमकती और फिर बादल गरजते। मैंने देखा कि वो खरगोश भागते भागते एक झोंपड़ी में घुस गया। बीच जंगल में ये एक टूटी फूटी और अंधेरी सी झोंपड़ी थी। मैं भी भागती हुई उसमें दाखिल हो गई। हर तरफ घेरा अंधेरा था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं किसी चीज से टकराकर गिर गई। मुझे बहुत जोर से चोट लगी। शायद खून भी निकल रहा था। खरगोश भी बाहर भागा और मैं भी उसके पीछे दौड़ी। खरगोश तो ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैं भी अभी इधर उधर देख ही रही थी कि सामने से एक मोटा और लंबा सा आदमी आता हुआ नजर आया। वो इतना खौफनाक था कि मैं बुरी तरह से डर गई और तेज और मेरी टांगें कांपने लगी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो शख्स मेरे करीब आ रहा था और मैं पीछे पीछे जा रही थी कि मेरी टक्कर एक दरख्त से हुई। अब वो आदमी मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने मोटी सी डरावनी आवाज से मुझसे पूछा, ये लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने डर के मारे तेजी से भागना शुरू कर दिया। मुझे अपने पीछे उस आदमी के भागने की आवाज आ रही थी। मैं जोर से चीख कर अम्मी को बुलाना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही और टांगों में भागने की ताकत भी नहीं थी। आखिर वो मोटा और डरावना आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे घूर कर देखा और बोला, लड़की तुम मेरे खरगोश को पकड़ने आई थी। तुम जानती नहीं हो वो मेरा खरगोश है। मैं एक बहुत बुरा जादूगर हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है। तुम जानती हो मैं अपने जादू की ताकत से उस खरगोश को जो चाहूँ बना सकता हूँ। तुम देखना चाहती हो मेरा जादू? अभी देखो मैं इस खरगोश को डायनासोर बना मैं तब्दील करता हूँ। उसने खरगोश को ना जाने क्या अजीब सा नाम देकर बुलाया और खरगोश दौड़ता हुआ दरख्तों से बाहर आया। ना जाने उस आदमी ने अपनी भारी सी आवाज में क्या बात बोले कि खरगोश गायब और मेरे सामने एक लंबा चौड़ा डायनासोर खड़ा था। और मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, बचाओ। और मैं बेहोश हो गई। किसने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया तो मैं होश में आई। देखा तो मेरे साथ बैठी हुई दोस्त हंस रही थी। बचाओ बचाओ क्यों कह रही थी तो। अब मैं पूरी तरह जान चुकी थी कि मैं तो स्कूल के बच्चों के साथ जादूगर के करतब देख रही थी। जादूगर अब भी करतब दिखाने में मशहूर था। बच्चे खूब मजे से उसका तमाशा देख रहे थे। मैंने भी खुश होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने जो भी देखा वो सच नहीं था। अगर वो सच होता तो डायनासोर अब तक मुझे खा चुका